भी कश्मीरी था। जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट्स से और इनपुट्स के आधार पर ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। ये बड़ी खबर है। 2 AK-47 गोला बारूद यहां से बरामद किया गया। RDX जो है वो बरामद किया गया है डॉक्टर के घर से। 300 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया है डॉक्टर के घर से। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। 300 किलो RDX जो है वो बरामद किया गया है। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। और बड़ी छापेमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये की गई है। तो फरीदाबाद से 300 किलो RDX बरामद करने का पूरा मामला ये सामने आया है। 2 AK-47 गोला बारूद वो भी बरामद किया गया। ये बड़ी खबर है। तो बड़ी मात्रा में 300 किलो RDX, आप खुद ये सोच के देखिए, अंदेशा लगाइए कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक जो है वो जमा किया गया था डॉक्टर ने अपने घर पर। किस तरीके से बड़ी मात्रा में RDX जो है वो जमा कर रखा था। तो बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बड़ी मात्रा में RDX जो है वो जमा कर रखा था डॉक्टर ने। कश्मीरी डॉक्टर था ये, जिसके घर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है। और RDX, AK-47 गोला बारूद ये सब डॉक्टर के घर से बरामद किया गया है। डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ अब लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है फरीदाबाद से, जहां 300 किलो RDX बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी देखने को मिली और पुलिस ने कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में RDX बरामद किया। 300 किलो ये RDX फिलहाल बताया जा रहा है। इस बीच फरीदाबाद से हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इंफॉर्मेशंस के लिए। देवेंद्र, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं? एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है, भारी मात्रा में RDX जो है एक डॉक्टर के घर से बरामद किया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सूत्रों से सामने ये खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें देश को दहलाने की एक साजिश, बड़ी साजिश इसे माना जा सकता है। धौज इलाका है फरीदाबाद में, जो धौज थाना क्षेत्र है, वहीं से एक डॉक्टर को गुजरात ATS और जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। और उसी की निशानदेही पर यहाँ जम्मू कश्मीर की पुलिस उसको लेकर पहुंची थी। और यहाँ बताया जा रहा है कि डॉक्टर एक किराए के कमरे में रह रहा था और ये मकान मालिक से जो किराए पर जो कमरा लिया गया था, उसमें उसको कहा गया था कि यहाँ उसका सामान रखा रहेगा। और ऐसे में उस सामान की बरामदगी के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर की पुलिस डॉक्टर आदिल को लेकर पहुंची थी। और अब वहां से जो जानकारी सामने आ रही है, 300 किलो RDX बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि विस्फोटक जो सामान है वो यहाँ से बरामद हुआ है। AK-47 मिली है, 47 AK-47 मिली है। और इसके साथ साथ में 84 यानी कि 84 कारतूस भी, जिंदा कारतूस भी वहां से बरामद किए गए हैं। ऐसे में लोकल पुलिस की तरफ से हालांकि अभी जानकारी इस तरह की साझा नहीं की जा रही है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने दी जा रही है, उसमें एक बड़ी संख्या में यहां से केमिकल भी मिला है, जो एक धीमा जहर कह सकते हैं कि उसको जहर से भी लोगों को मारने की कोशिश के ये बात सामने आ रही है। 5 किलो के करीब कोई जहरीला पदार्थ मिला है। इसके साथ साथ में जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, 300 किलो RDX फरीदाबाद से मिलना एक बड़ी खबर है। फरीदाबाद में जिस तरह से ये आतंकी रह रहा था, और अब क्योंकि पुलिस जांच में जुटी हुई है, गुजरात ATS की तरफ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक इसका भी नाम सामने आ रहा है। अब गुजरात ATS और जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ साथ में फरीदाबाद की पुलिस की भी तरफ से अब जानकारी साझा करने को लेकर बात कही जा रही है। लेकिन जानकारी जुटाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर की जब पुलिस इसको लेकर पहुंची थी, तो लोकल पुलिस का साथ उनकी तरफ से लिया गया था या नहीं लिया गया था। जो धौज थाना क्षेत्र का जो SHO है, उनकी तरफ से अभी जानकारी इस बात को लेकर अनभिज्ञता जताई जा रही है। उनकी तरफ से अभी यही कहा जा रहा है कि उनकी जानकारी में नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस इस आतंकवादी को लेकर फरीदाबाद पहुंची थी, यहाँ से सामान की बरामदगी हुई है, तो ऐसे में लोकल पुलिस को जरूर साथ में लिया गया होगा। देखना होगा कि अब उच्च अधिकारी इस मामले में किस तरह की जानकारी सामने देते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन दूसरी ओर देवेंद्र, जिस तरीके से अगर बात करें, यहाँ पर आपने जिक्र किया कि किराए पर कमरा लिया हुआ था, इसमें ये विस्फोटक जो है रखा गया था, क्या जो मकान मालिक हैं उन्हें जरा भी शक था या कुछ जानकारी उन्होंने साझा की हो? बिल्कुल, देखिए अभी अगर जो जानकारी सामने जितनी भी आ रही है, उसके हिसाब से यही मानकर चला जा रहा है कि जो मकान मालिक है उसकी तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो किराए पर कमरा लिया गया था, उसमें सामान रखने के लिए डॉक्टर की तरफ से बोला गया था कि वो उसका सामान उसमें रहेगा। और ऐसे में वो डॉक्टर वहां रह नहीं रहा था, सामान को एक कमरे में बंद किया हुआ था। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में उससे पूछताछ हुई सख्ताई से, तो उसके बाद उसकी तरफ से बताया गया कि धौज थाना क्षेत्र के गाँव में वो किराए पर कमरा लेकर वहां उसका सामान रखा हुआ है। और जब
जब उस कमरे को खुलवाया गया तो जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी और जो पुलिस उसको लेकर पहुंची थी, उनकी तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है वो यही आ रही है कि 300 किलो आरडीएक्स यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक पदार्थ यहां से मिले हैं, चाहे केमिकल की बात करें, AK-47 की बात करें और 84 जिंदा कारतूस के साथ साथ में हो सकता है कि और भी कोई ऐसा पदार्थ वहां से मिले हों जिसकी जानकारी अभी कुछ ही देर में सामने आएगी। अगर लोकल पुलिस की तरफ से ये जानकारी साझा की जाती है तो उसमें तस्वीर साफ होगी कि और क्या क्या सामान की बरामदगी यहां से हुई है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर देवेंद्र, लेकिन देवेंद्र दूसरी ओर अगर बात इस पूरी कार्रवाई को लेकर करें तो किस तरीके से डॉक्टर जो है वो पुलिस की रडार पर लगातार था, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई और फिर इसकी निशानदेही पर ये छापेमारी। बिल्कुल, देखिए चूंकि लगातार गुजरात ATS की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस बात करें या लोकल पुलिस की भी बात करें, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो इस बात को लेकर नजर बनाए रखती हैं कि अगर संदिग्ध गतिविधि किसी की होती है तो उसकी फिर जांच की जाती है। और इसी जांच के दायरे में डॉक्टर ये जो आदिल जिसका नाम बताया जा रहा है वो भी था। जम्मू कश्मीर की पुलिस को इस बात के इनपुट मिले थे कि वो फरीदाबाद में रह रहा है और फरीदाबाद में जो थाना धौज क्षेत्र है वो इलाके में पहले भी ऐसे 1-2 आतंकियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पहले भी एक आतंकवादी को जम्मू कश्मीर की पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी। तो ये एरिया सेफ अपने आप को मानकर ये आतंकियों की तरफ से देखा जाता है और इस मामले में भी यही हुआ है कि उसी इलाके में ये डॉक्टर किराए पर लेकर कमरा वहां सामान को रखे हुए था। और अब बरामदगी चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतनी भारी संख्या में ये जो सामान की बरामदगी हुई है तो ऐसे में देश को दहलाने की पूरी तरह से साजिश रची जा रही थी। और दिल्ली NCR का हिस्सा फरीदाबाद है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दिल्ली के नजदीक 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंची, किस तरह उसको यहाँ लाया गया। AK-47 की बात करें, चाहे जिंदा कारतूस की बात करें और केमिकल, इसमें जो सामने चीजें जो सामने निकल कर आ रही है कि 5 लीटर कोई केमिकल मिला है जो एक जहर के तौर पर उसे देखा जा रहा है कि अगर वो किसी को दिया जाता है तो उसकी नसों को खराब करता है, उसके बाद में उसकी मौत भी हो जाती है। तो ये तमाम तरह के ये सामान यहाँ से जो मिला है इसको लेकर भी अब जांच में पुलिस भी जुटी हुई है और पुलिस के अधिकारियों की तरफ से अब देखना होगा, चूंकि लोकल पुलिस अभी चुप्पी साधे हुए है और इस पुलिस की तरफ से किस तरह की जानकारी आती है तो और भी तस्वीर स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देवेंद्र, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ते जाएगी तो तमाम जो स्थितियां हैं वो क्लियर होती नजर आएंगी। लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ी साजिश यहां पर की जा रही थी देश की राजधानी को दहलाने की, क्योंकि जिस तरीके से देश की राजधानी से बेहद करीब फरीदाबाद का यह हिस्सा और जहां से 300 किलो आरडीएक्स का मिलना अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर देता है। लेकिन दूसरी ओर देवेंद्र, अगर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को लेकर बात करें तो क्या अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है इस पूरे केस में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मामला सामने निकल कर आ रहा है ऐसे में निश्चित तौर से जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं वो भी इसमें शामिल होंगी, चाहे NIA की बात करें चाहे बाकी और एजेंसी की बात करें। जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से अभी ये कार्रवाई बताई जा रही है लेकिन बाकी तमाम एजेंसी भी अब इसमें जुटेंगी और जांच में। तो और आखिर डॉक्टर केवल क्या 300 किलो आरडीएक्स यहाँ लेकर जो लाया गया या यहाँ बरामद किया गया है, उसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई थी? क्योंकि मकान गाँव में अगर किराए पर लिया जाता है तो आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात को लेकर पता रहता है कि आखिर इस किराएदार कौन है, कहां का रहने वाला है, कौन उसकी मदद कर रहा था। तो ये तमाम ऐसे एंगल हैं जिन पर केंद्रीय जांच एजेंसी भी अब जांच में जुटेंगी और इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसकी तरफ से भी पहले चूंकि रिमांड पर इसको लिया गया था, उसके बाद में पूछताछ हुई है, पूछताछ के दौरान ही अब वो उसकी निशानदेही पर यहाँ से ये तमाम जो सामान बरामद हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या लोकल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी कोई मदद उस डॉक्टर को मिली थी या जो आरडीएक्स बिल्कुल, जाहिर तौर पर देवेंद्र जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं परत दर परत, अब जिस तरीके से चीजें खुलेंगी तो और भी राज बाहर निकलकर सामने आएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे। अजय, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात इस पूरी कार्रवाई को लेकर करें, किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और किस तरीके से डॉक्टर की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी? देखिए अभिषेक, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात यह है कि इस डॉक्टर को जो गिरफ्तार किया गया था कुछ दिन पहले जो है वो कश्मीर में गिरफ्तार किया गया। इसके लॉकर से AK सीरीज की एक राइफल बरामद हुई थी, बैंक लॉकर जो इसका था। उसके बाद से लगातार इसकी जांच चल रही थी और उसी की जब परतें खुली तो पता चला कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर जो है एक किराए पे कमरा लिया गया था जहां पर ये विस्फोटक और AK सीरीज की राइफल जो है वो छुपा कर रखी गई थी, केमिकल्स रखे गए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि
जितना ये आरडीएक्स मिला है तो उसमें ये कहा जा सकता है कि जैसे पुलवामा में एक बड़ा हमला किया गया था, क्या किसी उसी तरह के हमले को अंजाम देने का एक प्रयास था और इसे सुरक्षा बलों ने जो है विफल कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा जो केस है जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर जो है इसका खुलासा किया है, इसका भांडाफोड़ किया है। अब कहीं ना कहीं इसके जो बाकी लिंक्स है उसको जोड़ने की बात की जा रही है। जो जानकारियां मिल रही हैं, जो दबिश दी गई है पिछले कुछ दिनों में, उसमें और भी कई गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार जो भी इसके लिंक हैं उनको खंगाला जा सके। एक डॉक्टर जो आम लोगों के बीच में रहता था, वो किस तरीके से आतंक की एक बड़ी कड़ी जिसमें जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ ये बताया जा रहा है और उनके लिए काम करके कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश ये रच रहा था। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम किया गया है। अजय, इस बीच आप कुछ और इनपुट्स क्या मिल पाए हैं? क्या आप इस बीच अब केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी देखने को मिली, कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ साझा किया हो इस पूरे मामले में? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, दरअसल इसको कुछ दिन पहले जब पकड़ा गया, उसके बाद जब जांच हुई, पहले से ही कहीं ना कहीं एजेंसियों को इस पे शक हुआ और उसके बाद से इस पर निगरानी रखी जा रही थी। उसके बाद जब AK सीरीज की राइफल्स इसकी लॉकर से मिली, उसके बाद जब इसे पूछताछ शुरू हुई, गिरफ्तारी इसकी पहले हो चुकी थी और जब पूछताछ शुरू हुई है, पूछताछ में इसने कई खुलासे किए और उसके खुलासों के बाद जो है दबिश दी गई अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगह पर, फिर जो है ये सारा भांडाफोड़ हुआ है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर इस चीज को खंगाल रही है कि आखिरकार ये सरहद पार किसके संपर्क में था, यहाँ और कौन लोग हैं इसी तरह के सफेद पोस्ट जो है वो आम लोगों पे रहकर इस तरह से इंटरनेशनल एक्टिविटीज में शामिल हैं। क्या इनकी साजिश थी, क्या इनकी प्लानिंग थी? इतनी बड़ी तादाद में ये जो विस्फोटक यहाँ पे मिला है उसके जरिए क्या करना चाहते थे, क्या इनके टारगेट पर था? ये तमाम चीजें जो है वो जांच में पता करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर लगातार तमाम चीज़ें जो है पता करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है और जिस तरीके से फरीदाबाद से हमारे सहयोगी देवेंद्र भी जुड़े, उन्होंने भी लगातार तमाम अपडेट्स पहुंचाई कि अब जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, जांच जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। देवेंद्र, आप जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था कि इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्या जो आस पड़ोस के लोग थे उनसे फिलहाल पूछताछ की गई है, जो टीम पहुंची थी उनके द्वारा, या अभी पूछताछ की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस लेकर यहाँ पहुंची थी, तो ऐसे में लोकल पुलिस को बहुत ज्यादा इस बात को लेकर जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि लोकल थाना जो होता है उसके वहाँ कोऑर्डिनेशन करने होते हैं और एक प्रक्रिया होती है कि उनकी जानकारी में ये तमाम चीजें लाई जाएं, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाती है, तो लोकल पुलिस को भी साथ में लिया जाता है। लेकिन अब चूंकि मामला इतना बड़ा है, 300 किलो विस्फोटक अगर फरीदाबाद में पहुंचा है, तो निश्चित तौर से लोकल पुलिस भी अब इसमें जांच में जुटी है और ऐसे में जो जहां वो किराए पर रह रहा था उस मकान मालिक के साथ साथ में जो आस पड़ोस के लोग थे उनसे भी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जैसा कि बताया गया है अभी तक सूत्रों के हवाले से कि वो केवल सामान वहां रखा गया था, विस्फोटक पदार्थ रखे गए थे, तो ऐसे में डॉक्टर वहां रहता नहीं था। यानी कि अगर डॉक्टर नहीं रहता था तो कब कब यहां पहुंचता था, किस किस किन किन लोगों से उसकी बात होती थी, तो ये तमाम जानकारी अब ली जा रही है। लोकल पुलिस भी अब इस बात को लेकर जानकारी में जुट चुकी है कि आखिर ये जो डॉक्टर था कब यहाँ पहुंचता था, किन लोगों से बात करता था और किसके सहारे से, क्या जो मकान मालिक था वो पहले से उसको जानता था या कोई और मीडिएटर था जिसके माध्यम से वो किराए पर कमरा उसको दिया गया था। तो ये तमाम ऐसे जांच के बिंदु हैं जिन पर लोकल पुलिस भी अब जांच में जुटी है और तमाम चीजों को अब खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस डॉक्टर की यहाँ फरीदाबाद में रहकर मदद की थी। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देवेंद्र, जिस तरीके से लगातार आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस बीच एक अपडेट भी निकलकर सामने आई है। तो यहाँ पर जो अपडेट सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि 350 किलो RDX बरामद हुआ है, यानी कि जो आंकड़ा शुरू में सामने आया वो बढ़ता नजर आया है। 350 किलो RDX जो है वो इस आतंकी के पास से कह सकते हैं जो बरामद हुआ है। जो डॉक्टर था और उसका जो पेशा था डॉक्टर का, शायद ही किसी पर शक जाता और वो डॉक्टर के पेशे के पीछे किस तरीके से आतंकी साजिश को रच रहा था। 350 किलो RDX उसने जमा कर रखा था दिल्ली NCR में, देश की राजधानी के पास। 2 AK-47 बड़ी मात्रा में गोला बारूद। अजय हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। अजय, अगर बात इन आंकड़ों को लेकर करें, जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 350 किलो RDX, एक बड़ी मात्रा का RDX कह सकते हैं, विस्फोटक कह सकते हैं, और किसी भी एक राज्य को दहलाने के लिए ये आंकड़ा काफी ज्यादा।
देखिए बिल्कुल अभिषेक, अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात कि आखिरकार ये इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जो है वो वहां कैसे पहुंचा, कौन लोग इसके संपर्क में थे, किस तरह से हथियार जो जी आतंकियों के पास होते हैं या आतंकियों के पास से हथियार वहां पहुंचे, और कमरे को किराए जी पर लेकर जो रखा गया था इतने समय से, वो कौन शख्स थे जिन्होंने इन्हें कमरा वहां पे दिलवाया, या फिर क्या मकान मालिक जो है उसकी इसमें क्या रोल जी रहा। ये तमाम चीजों जो है बड़ी एक जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैशे मोहम्मद जैसा आतंकी संगठन जो बड़ा ही जो कहीं ना कहीं खूंखार आतंकियों से भरा हुआ माना जाता है, उनके संपर्क में कैसे था, ये क्या किसी पाकिस्तानी हैंडलर के जरिए यहां पर जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीर से हथियार वहां पहुंचे हैं फरीदाबाद में, या फिर वहां से हथियारों को